जोहार सती जोहार, मैं आपका दोस्त जितेंद्र स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। कोलांचल की धरती में टाइगर जयराम महतो जी का जो है समर्थन करने के लिए गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से जयराम दा निर्दलीय उम्मीदवार में उतरे हुए हैं और कोलान से उनके जो समर्थक है, उनके जो पार्टी के कार्यकर्ता है, उनके पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, वो सभी पहुंचे हुए हैं जयराम दा का साथ देने के लिए और कंधे से कंधे मिला करके उनका प्रचार प्रसार में अपना हिस्सा निभा रहे हैं। तरुण दा है, पांडुरंग हाइब्रुदा है, प्रताप दा है और भी तमाम जो भी केसेस के जो पार्टी के लोग हैं वो सभी कोलान से आए हुए हैं। सबसे हम थोड़ा सा बातचीत करते हैं। जोहार जोहार दादा, आपको चैनल के माध्यम से आपके जितने भी दर्शक हैं सबको जोहार। अच्छा तरुण दा, वहाँ पर जो है चुनाव हो गया है सिंहभूम में, उसके बाद गिरिडीह लोकसभा में जो आप लोग जयराम दा का समर्थन करने के लिए पहुँचे हुए हैं, किस तरह का यहाँ पर रुझान लग रहा है और कितना सारा जो है तैयारियाँ इस तरीके से हो रही है? यहाँ तो हम लोग आज करीब 8 दिन से घूम रहे हैं गिरिडीह लोकसभा में। 8 दिन से घूम रहे हैं जी, और यहाँ एक तरफा हम लोग का जीत निश्चित है। हमारे जितने भी विरोधी दल हैं वो तो प्रचार प्रसार भी अभी छोड़ दिए हैं, सब हताश होकर घर में बैठ गए हैं। जयराम महतो जीत रहे हैं और प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। जयराम दा का जिस प्रकार से करगली में जो मैदान में जो भीड़ हुआ, इसको लेकर के प्रधानमंत्री जी का सभाओं का तुलना जयराम जी से करने लगे, आप किस तरीके से इसको देखते हैं? ये तो गिरिडीह में आए ही थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और देख ही लिए उनका भीड़ और हमारे जयराम दा का भीड़ जो कि बेरमो में आपका जो करगली मैदान में जो हुआ, विनोद बिहारी महतो जो स्टेडियम में हुआ, तो देख ही लिए हैं। और इससे साफ जाहिर होता है कि जयराम महतो निश्चित तौर पर जीत रहे हैं और हमारे जितने भी यहाँ लोकसभा में खड़े हुए हैं सब हमारे अभी जीत रहे हैं। आज हमने न्यूज़ में भी देखा कि हजारीबाग लोकसभा में अभी तक हमारे संजय मेहता जी जो लोकसभा प्रत्याशी हैं वो भारी मोहब्बत गिर रही थी और हमें लगता है कि उनका भी जीत निश्चित है। जिस प्रकार से कोल्हार में जयराम दा का काफिला चलता है, अब जयराम दा का जो कोलांचल की धरती में भी गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में भी जो उनकी बड़ी बड़ी काफिला अब निकल रही है लोकसभा चुनाव को लेकर, यहाँ भी सेम चीज़ है। यहाँ हमें तो लगता है और भी ज़्यादा है। यहाँ 500 से 1000 बाइक और आपका 50 से 100 के करीब यहाँ 4 व्हीलर पीछे जा रही है। अच्छा, और ये सब पब्लिक का ही जो हमारे सहयोगी दल हैं जो कि निःशुल्क हमारे जयराम दा को सहयोग के लिए आए हैं। इसमें जयराम दा का कोई ये नहीं है, हमारे अपने ही जो भी साथी हैं अपना अपना 4 व्हीलर लेकर के आए हैं और पीछे पीछे समर्थन सब 4 व्हीलर लेकर के जयराम दा का साथ निकला, सब समर्थन के लिए। 4 व्हीलर को लेकर भी सवाल उठता है कि जयराम जी के साथ तो नहीं, सब हम लोग अपना 4 व्हीलर लेकर के आए हैं और समर्थन दे रहे हैं। और जितने भी हमारे जयराम दा के साथ घूम रहे हैं सभी वैसे अपना गाड़ी अपना तेल भरा के सब चल रहे हैं। अच्छा हाइब्रुदा, जयराम जी का जिस तरीके से चुनाव होना है, निर्दलीय उम्मीदवार है, जो पार्टी बन चुकी थी लेकिन उनको पार्टी रजिस्ट्रेशन के बाद में चुनाव चिन्ह आया नहीं, तो निर्दलीय उम्मीदवार है। और तो क्या लग रहा है कि निर्दलीय उम्मीदवार के बाद जो चुनाव चिन्ह को लेकर के क्या इससे कुछ दिक्कत हो सकता है? देखिए, चुनाव निर्दलीय हो या फिर किसी पार्टी विशेष की बात अलग है, और जहाँ तक पार्टी रजिस्ट्रेशन की बात है, पार्टी के अंदर की तकनीकी समस्या कुछ आ गई है। तब तक आचार संहिता गिर चुकी है जिसके कारण नहीं हो पाया। लेकिन जहाँ तक हमारे JLKM के जितने भी प्रत्याशी हैं, निर्दलीय हो या फिर पार्टी का सिंबल हो, जीत उनकी जो है कोई नहीं रोक सकता। और रही बात जिस उम्मीद के साथ हमारे राज्य भर में जितने प्रत्याशी दिया गया है, वो प्रत्याशी जीत तो पहले से जीत चुकी है, बस अंतिम मुहर लगना बाकी है। अब 4 तारीख का वेट कीजिए, सबके सामने सबके चेहरे पे देखिए। JVKS या JLKM के हर कार्यकर्ता, हर जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं और हमारे जो प्रमुख या फिर हमारे अध्यक्ष साहब जो है कहते हैं कि हमारे विचार को आप रोक सकते हैं, हमारे विचार को आप नहीं रोक सकते। चाहे हमको रोकने का प्रयास कीजिए, चाहे हमें जेल में डाल दो, हमारे विचार आप रोक नहीं पाएंगे। आप एक देवेंद्र महतो को आप जेल में डाल सकते हैं, उनके पीछे कितने देवेंद्रनाथ महतो है आप देख लीजिए। इस प्रकार से कहने वाली बात ये होगी कि हमारे लिए या हमारे विचार को आप जितनी कोशिश कर लीजिए, आप हमें नहीं रोक सकते। पता था जयराम जी का जो नॉमिनेशन के दिन जब आए थे तो इतनी बड़ी काफिला जो थी, तो क्या लग रहा था कि ये काफिला जो उनको वोट देने के लिए आए थे या सिर्फ देखने के लिए आए थे? लोग ऐसा कहते हैं सोशल मीडिया में कि पता नहीं। देखिए, पहले तो आपका चैनल को जो है
और आपका तो सभी दर्शकों को जो है जितने भी आप भीड़ देखे थे ना, सब अपने से चंदा करके आई थी। 45 डिग्री में, इतना धूप में, सब कितना कितना मतलब झारखंड के हर कोने से आदमी आए और सब निस्वार्थ भाव से आया था। सबके दिल में एक आशा है कि नवनिर्माण झारखंड होगा, और जितना भी आदमी आया था सब वोट में तब्दील होगा, ये आपको सुनिश्चित कर देगा। इतने बड़े बड़े पार्टियों का जो है उम्मीदवार उतरे हुए हैं, लेकिन जयराम जी एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से, उसके बावजूद इतने सुर्खियों में क्यों, उनका चर्चा का विषय इतना बने हुए हैं? विचार, उनका जो विचार है, उनका जो आइडियोलॉजी है ना, सबके दिल में छा गया। बच्चा से लेके बूढ़े से लेके सब कोई उनको फॉलो करता है। क्यों? उनके पास विचार है, वो आगे के सोचते हैं। आज से 20 साल पहले बाद क्या होगा उनको लेके उनके पास सोच है। और अभी के जितने भी राजनेता हैं जो सत्ता भोग रहे हैं, अभी तक उनमें वो आइडियोलॉजी नहीं है झारखंड को लेके कि हम लोग झारखंड को किस दिशा में लेके चलना चाहते हैं। बोलते सब कुछ है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर काम कुछ नहीं दिखता है, धारा में कुछ नहीं दिखता है। यही आज दुर्भाग्य है कि झारखंड आज 23 साल होने के बावजूद भी जो स्थिति नंबर 1 में होना चाहिए था, आज दुर्दशा बहुत मतलब दयनीय है। जयराम जी को लेकर के लोग कहते थे कि जो झारखंड का नया सीएम होगा, उसके बाद अचानक से लोकसभा चुनाव में उतरते हैं, तो क्या इस पर आप कहना चाहते हैं कि इसमें क्या लगता है कि किस लिए जयराम जी MP चुनाव लड़ रहे हैं और लोकसभा की जो है तैयारी? देखिए, कुछ मुद्दे राज्य के होते हैं, कुछ मुद्दे जो हैं जैसे विस्थापन नीति, जैसे कोल माइंस वाला, वो सब नीति आपका दिल्ली में ही हो। वो जैसे यहाँ का झारखंड का जो कुछ है वो झारखंड में होगा, लेकिन कुछ नीतियाँ जो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ही होगा। आज तक जितने भी हमारे यहाँ सांसद रहे, बीजेपी के सब 12 और आपका कांग्रेस कोटे से एक साथ आपका JMM से राजमहल से, ये जितना भी प्रत्याशी हैं, सदन में कभी भी झारखंड के एकदम ज्वलंत मुद्दे पर कभी भी बात नहीं। और हम लोग को पूर्ण विश्वास है, झारखंड में जितने भी जनमानस है सबको पूर्ण विश्वास है कि अगर टाइगर की एंट्री सदन में होगी तो ये सब बात एकदम दिल्ली में जैसे आज यहाँ दहाड़ते हैं उसी तरह से दहाड़ेंगे। अच्छा तदनंतर अंतिम में एक बात हम पूछना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव से कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद क्या कोल्हान क्षेत्र में विधानसभा की तैयारियां तुरंत कर दी जाएगी या थोड़ा सा वेट किया जाएगा? विधानसभा का तैयारी तो चल रही है, और इस चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद और जो चलेगी, और हमारे संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं सब एक साथ मिलकर के अपना जो भी आगे का निर्णय होगा वो निर्णय तय किया जाएगा। अच्छा, कोल्हान वासियों की तरफ से गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के लोगों को, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, देश की प्रगति में, राज्य की प्रगति के साथ साथ जितना कोयलांचल की भूमिका है उतना कोल्हान की भी। कोल्हान के लोग और कोयलांचल के लोग आज अगर यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो सिर्फ और सिर्फ JVK और JLCAM की जो जिसको इंजन के रूप में हम मानते हैं, जिनको आज हमारा जो मेन बॉडी के रूप में जानते हैं, वो अगर आज हम लोग यहाँ से अपनी आवाज़ बन करके, हम सबों की आवाज़ बन करके दिल्ली भेजेंगे तो समझिए हमारा झारखंड, हमारा देश दौड़ेगा। हम आप सबसे, गिरिडीह जनता वासियों से, गिरिडीह के मतदाताओं से, कोल्हान के एक आम कार्यकर्ता होने के नाते, इस देश के नागरिक होने के नाते हम आप सबके सामने विनम्र अपील करते हैं कि आपके माटी के पुत्र, हमारे माटी के पुत्र, हमारे झारखंड के एक साक्षात पुत्र को इस बार भारी से भारी बहुमत दे करके दिल्ली भेजे और अपनी आवाज़ को वहाँ पे हमारे टाइगर जयराम महतो जी के सुंदर मुख से आवाज़ अपनी पटल पर रखने का क्षमता दीजिए, बल दीजिए, सहयोग दीजिए। प्रसाद, अभी एक लास्ट में एक चीज़ आप बता दीजिए, जयराम जी को लेकर के जो सपोर्ट में आकर के चंदा स्वरूप उनको जमा कर रहे चुनाव प्रचार को लेकर के, इस तरह की चीज़ें देख करके गिरिडीह वासियों को, गिरिडीह की जनता को क्या कहें? जी, सपोर्ट करना चाहिए। देखिए, सब कोई जानता है कि टाइगर दा का घर परिवार किस हिसाब से है, और चुनाव लड़ना मतलब आज के डेट में नेताओं ने इस तरह का मतलब बना दिया है कि एक आदमी कभी सोच नहीं सकता, लेकिन टाइगर दा का विचार के कारण आज चुनाव इतना मतलब लगता है कि हर व्यक्ति आज प्रत्याशी के रूप में अपने को प्रस्तुत कर पा रहा है। नहीं तो कोई आदमी ऐसा भी है, मतलब सिचुएशन ऐसा है कि कोई आदमी वार्ड सदस्य का नहीं सोच पा रहा था, आज कोई आदमी ऐसा भी हो क्या कि MP MLA का चुनाव लड़ने के लिए भी मुखातिब हो। और चुनाव जहाँ तक की बात है कि आदमी को अभी टाइगर दा को जो सपोर्ट मिल रहा है, तो सबको जानता है चुनाव में बैनर, पोस्टर, गाड़ी इत्यादि का खर्चा आता है। तो अगर जनता 100 प्रेम से दे रही है दादा को, तो हम सोचते हैं कि ये पहली बार इतिहास में हो रहा है कि सबको इस हिसाब से चंदा दे रहा है। नहीं तो पहले का राजनेता आता था रात को, भैया ले लो हमको ही वोट देना, उसके बाद 4 साल 11 महीना कहाँ रहता है नेताजी, हम लोग को पता नहीं रहता।
तो अभी हमारे बीच प्रताप दा थे, पांडुरंग हेगड़ू थे, प्रताप दा थे। हालांकि इतने सारे लोग कोलान से आए हुए हैं जयराम दा का समर्थन करने के लिए। एक से हम लोग अगर बात भी करना चाहें तब तो चुनाव भी जो है खत्म हो जाएगा। तो फिलहाल शॉर्ट में हम लोग थोड़ा सा इनका विचार जानना चाहिए कि कोलान से यहाँ तक जो जयराम दा के साथ में जो हमेशा से ही रहे और आज चुनाव के समय में भी एक कह सकते हैं कि यह अग्नि परीक्षा हो रही है कि जो इतने 2 साल 2.5 सालों की जो मेहनत का है उनका नतीजा जो है अभी आना है, उनका परिणाम आना है। उस वक्त जो है जयराम दा का साथ देने के लिए आए हुए हैं। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जोहार झारखंड, जय झारखंड।